तो नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी एबीपी न्यूज़ सी वोटर का जो सर्वे आया है, उसने कहीं न कहीं बीजेपी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई ऐसी सीटें बीजेपी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, जहां कड़ी टक्कर है और पश्चिम यूपी की 2 सीट ऐसी बताई गई हैं कि जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। एक सीट जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट है मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर सीट में जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ संजीव बालियान बीजेपी से, चूँकि संजीव बालियान पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो बीजेपी से थे और रालोद सुप्रीमो उस समय चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। आमने-सामने चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव था और हालाँकि संजीव बालियान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह मतलब रालोद को हरा दिया था। हालाँकि हारने का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग 6,500 वोट से अजीत सिंह हारे थे। इस बार जो अभी सर्वे आया है एबीपी न्यूज़ का, सर्वे में कहा गया है कि मुज़फ्फरनगर जो हॉट सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, यहाँ बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने आकलन किया है, उनका मानना है कि मुज़फ्फरनगर लोकसभा में जो 4 विधानसभा सीटें हैं, वो दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके पास हैं। एक सीट मुज़फ्फरनगर शहर विधानसभा सीट है, जो बीजेपी की सीट है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे डाटा दिए हैं और उन्होंने कहा कि चूँकि जयंत चौधरी वहाँ बहुत प्रमुखता के साथ में चुनाव प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है। अभी उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में वहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उपचुनाव में, उन्हें बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और वहाँ रालोद से मदन भैया चुनाव जीत गए। इसके अलावा जब हम सतना विधानसभा की बात करते हैं, तो कुछ सतना विधानसभा भी बीजेपी के पास नहीं है, ये सपा के पास है। खतौली विधानसभा भी अब रालोद के पास है। बुढ़ाना विधानसभा भी अब रालोद के पास है। तो इसी तरह जो 4 विधानसभाएँ हैं मुज़फ्फरनगर लोकसभा की, वो इसमें विपक्ष के पास हैं और ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी अपने पिता अजीत सिंह का बदला लेने के लिए वहाँ सब जगह प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो खुद मुज़फ्फरनगर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल संजीव बालियान को वहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एबीपी सी वोटर में आ गया है कि उसमें साफ आया है कि मुज़फ्फरनगर जो ऐसी सीट है, जहाँ बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और नुकसान की वजह रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी हैं, जो लगातार वहाँ प्रचार कर रहे हैं। दूसरी सीट कैराना को लेके भी सी वोटर के सर्वे में आया है कि कैराना में भी इस समय वहाँ बीजेपी के लिए वहाँ भी मुसीबत है, संकट का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को और अगर और प्रयास ना किया गया तो वहाँ बीजेपी हार सकती है, क्योंकि वहाँ अगर रालोद और सपा का गठबंधन होता है, तो वहाँ विपक्षी जो दल है, उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। इस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश की और बहुत सारी सीटें हैं, जहाँ ओपिनियन पोल में जहाँ सर्वे में बीजेपी को बहुत कमज़ोर बताया गया है। खैर, चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये माना जाता था कि पिछले 2019 में जिस तरह चौधरी अजीत सिंह का चुनाव लड़े थे, तो यहाँ सबसे हॉट सीट थी। कभी हॉट सीट बागपत होती थी, लेकिन अब मुज़फ्फरनगर है, क्योंकि मुज़फ्फरनगर से रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह जब चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे और ऐसी स्थिति में अब लगातार वहाँ प्रचार-प्रसार हो रहा है और हालाँकि संजीव बालियान लगातार वहाँ प्रयास कर रहे हैं और वो जीत का दावा भी करते हैं। वो तमाम जितनी भी विधानसभाएँ हैं मुज़फ्फरनगर लोकसभा में, उन सब में वो खुद लगातार जहाँ तक विकास की बात है, वो लगातार विकास के मामले में भी लोक निर्माण विभाग की जहाँ तक बात है, तो लगातार सड़कें और कई हाईवे से उन्होंने मुज़फ्फरनगर जोड़ने का प्रयास किया है। रेलवे लाइन को जोड़ने का प्रयास किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मुज़फ्फरनगर में लाए हैं। संजीव बालियान का वो इसलिए उत्साहित हैं, उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह विकास उन्होंने किया है मुज़फ्फरनगर लोकसभा में, तो वो जीतेंगे। लेकिन सर्वे ने कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालाँकि जो रिज़ल्ट आएँगे, ये तो एक सर्वे था, कुछ चंद लोगों से बातचीत थी। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा, उसका रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। फिलहाल ये है कि अब बीजेपी को मुज़फ्फरनगर लोकसभा सीट में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।